इंस्टाग्राम पे सबको ट्रिम्ड जॉलाइन बियर्ड चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बियर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस वायरल हो रहे हैं और आप अभी भी मिरर के सामने कंफ्यूज्ड हो, बियर्ड आएगी भी या ये सब फिल्टर्स का मैजिक है। आज मैं आपको सच बताता हूँ, 95% लोग रैंडम बियर्ड ऑयल्स और फेक टिप्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बियर्ड हेयर ग्रोथ के लिए। और सुन लीजिए, बियर्ड ऑयल उनमें से एक भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 10 सालों से हेयर लॉस और बियर्ड हेयर लॉस के केसेस ट्रीट कर रहा हूँ और आज आपको मिलने वाला है रियल साइंस, रियल रिजल्ट्स, रियल ट्रुथ बिहाइंड द हेयर ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। Why your beard is not growing? बियर्ड सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये साइंस का सब्जेक्ट है। इसमें दो हार्मोन्स बहुत मैटर करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। लेकिन हर इंसान के फेस के हेयर फॉलिकल्स पे ये हार्मोन्स अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि बियर्ड कितनी डेंस होगी, कितने पैचेस होंगे, कितनी थिन होगी या कितनी थिक होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बियर्ड फुल्ली डेवलप होती है अराउंड द एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स। सो अगर आप 20s में हो और आपकी बियर्ड थोड़ी पैची है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बियर्ड हेयर ग्रोथ सिर्फ जेनेटिक्स या हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं ग्रो हो रही है, तो आपको मैं आज एक ऐसा डायग्नोसिस बताने वाला हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलोपेशिया एरियाटा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ आपके बियर्ड को अफेक्ट कर सकता है। आपके स्कैल्प, आईब्रोज, बॉडी के हेयर पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं और सिर्फ आपके बियर्ड एरिया में हेयर ग्रोथ नहीं हो। इस तरह के भी केसेस हमने देखे हैं काफ़ी। इन केसेस में हमें एक छोटा सा स्किन टेस्ट, जिसे हम स्किन बायोप्सी कहते हैं, और ट्राइकोस्कोपी, जिसमें मशीन से हम स्किन एनालाइज करते हैं, ये करके डायग्नोसिस कंफर्म करना पड़ता है। और एक बार ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि ये बियर्ड में एलोपेशिया एरियाटा है, तो जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है उसकी प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद बियर्ड में काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ विजिबल होती है। तो दोस्तों, ये समझिए कि अगर आपके बियर्ड में हेयर ग्रोथ नहीं है और आप इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन प्रमोशंस, काफ़ी सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके या सजेशन में आके बियर्ड ऑयल लगा रहे हैं या सिर्फ मिनॉक्सिडिल लगाए जा रहे हैं, तो हेयर ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको आपका डायग्नोसिस परफेक्टली डॉक्टर को दिखा के यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके करवाना चाहिए। सो अब बात करते हैं, अगर बियर्ड पैची है तो इसे ग्रो कैसे किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है डर्मा रोलर यानी माइक्रो नीडलिंग। हमने ऑलरेडी डर्मा रोलर पे एक वीडियो बनाया है जो हम यहाँ पे शेयर करेंगे, जिसे आप देख सकते हो। डर्मा रोलर क्या करता है, स्किन में माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करता है जो ट्रिगर करती है कोलाजन प्रोडक्शन, बेटर ब्लड फ्लो, हेयर फॉलिकल एक्टिवेशन। ऐसे कई सारी स्टडीज हैं ऑनलाइन जिन्होंने दिखाया है कि जब आप मिनॉक्सिडिल को डर्मा रोलर के साथ यूज करते हो वर्सेस ओनली मिनॉक्सिडिल, तो डर्मा रोलर वाले ग्रुप में काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दिखते हैं। इसे कैसे यूज करना चाहिए, 0.5 mm का रोलर हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करना चाहिए। इसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, इन 3 मोशंस में, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और डायगोनल, इन 3 डायरेक्शंस में यूज करना चाहिए। इसको यूज करने के बाद नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स तक फेस पे आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर आपके फेस पे एक्ने है या वुंड्स है या आपने आज ही शेविंग किया है तो बिल्कुल भी डर्मा रोलर यूज ना करें और इसे मैक्सिमम हफ्ते में 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है और वो भी सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही कंटिन्यू रखना है। खुद के मर्जी से इसे कंटिन्यू नहीं रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हेल्प करता है बियर्ड हेयर ग्रोथ में, वो है मिनॉक्सिडिल। ये एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है फॉर स्कैल्प हेयर लॉस, लेकिन बियर्ड के लिए भी काफ़ी सारी क्लिनिकल स्टडीज इसे सपोर्ट करती है। तो कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि मिनॉक्सिडिल रेगुलरली 8 to 12 मंथ्स यूज करने के बाद
बियर्ड विजिबली थोड़ी डेंस हो जाती है। तो अब लोग पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल तो लोशन आता है, लोशन यहाँ कैसे लगाएंगे, लोशन तो ड्रिप कर जाता है। तो मिनॉक्सिडिल जो है फोम फॉर्मुलेशन और जेल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है। इसे आप फोम को लेके अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो और फोम लेस इरिटेटिंग भी होता है। इसी तरह से जेल फॉर्मुलेशन को लेके हल्के हाथ से ऐसे लगा सकते हो। डेली एक बार ही लगाना चाहिए और लगाने के बाद मिनिमम 4 to 6 आवर्स तक इसे वॉश नहीं करना है और मिनिमम 6 महीना यूज़ करना है, तब जाके आपको इसके रिजल्ट्स दिख सकते हैं। क्या इससे कोई साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से स्लाइट इचिंग या ड्राइनेस इनिशियली हो सकती है, लेकिन अगर यूज़ करना बंद कर दिया तो कुछ बियर्ड हेयर जो मिनॉक्सिडिल की वजह से थिक हुए हैं या डेंसिटी इंप्रूव हुई है, वो वापस थिन होके बियर्ड की डेंसिटी कम कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल भी सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस लेके ही शुरू करना चाहिए फॉर बियर्ड हेयर ग्रोथ और उनके गाइडेंस में ही कंटिन्यू करना चाहिए। अब बात आती है न्यूट्रिशन यानी इंटरनल सपोर्ट। बियर्ड पे सिर्फ बाहर से चीज़ें लगा के अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा बियर्ड आ जाए तो नहीं होगा, क्योंकि अंदर से भी आपको राइट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन वाले हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल गाइडलाइंस देता हूँ। बायोटीन, जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन, ये सब बहुत ज़रूरी है। बट ये याद रखिए कि जो विटामिन्स है ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके डेफिशिएंसी है तभी ले। बट प्रोटीन आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रोटीन डेली आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन जाना चाहिए, क्योंकि बियर्ड में जो हेयर्स है या कोई भी बाल है वो केराटिन से बना है, जो कि एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स, पनीर, योगर्ट्स, सोयाबीन, ये सारे हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें भी हमें हेल्प करती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल यानी हिडन फैक्टर्स जो आपकी बियर्ड हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और बियर्ड हेयर ग्रोथ इन पे काफ़ी डिपेंड करती है। आप कितना सोते हो, आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो या नहीं, आप अल्कोहल इंटेक करते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आपके बियर्ड को अफेक्ट करती है। तो स्टडीज़ कहती है कि अगर आप 2 दिन तक कंटिन्यूस नहीं सोते हो तो आपका बियर्ड 19 to 20% लो हो सकता है। सो ऑलवेज मेंटेन 7 to 8 आवर्स स्लीप, स्ट्रेस फ्री रूटीन, क्विट स्मोकिंग, इट विल गिव यू अ बेटर बियर्ड। डेली एक्सरसाइज करें मिनिमम 30 to 40 मिनट्स। डेली मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों को भी थोड़ा टाइम दें, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप आपका स्ट्रेस कम रखोगे, बॉडी को मेटाबॉलिज्म अच्छा रखोगे, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये याद रखिए कि बियर्ड हेयर ग्रोथ, बियर्ड डेंसिटी इंप्रूव करना पॉसिबल है, बट विथ करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट एंड करेक्ट पेशेंस। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए फॉर मोर साइंटिफिक स्किन एंड हेयर वीडियोस। और अगर आपको हेयर फॉल भी हो रहा है, आप 20s के एज में हो, या आपको लग रहा है कि आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, 5 फूड्स दैट स्टॉप हेयर फॉल एंड रीग्रो हेयर नेचुरली। लिंक बायो में मिल जाएगा। मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह। मिलते हैं अगले वीडियो में रियल स्किन एंड हेयर साइंस के साथ। धन्यवाद।